डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा प्रकाशिक यंत्र है। ये हमारा लेसन है प्रकाशिक यंत्र। क्लास 10th का प्रकाशिक यंत्र के फार्मूले सारे हम देखने वाले हैं। ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स सब्जेक्ट है। इसमें पहला फार्मूला देख लेते हैं। आवर्धन जो होती है, आवर्धन को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो एम बराबर आपका क्या हो जाएगा? आई अपॉन ओ हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का वी अपॉन यू हो जाता है। तो दो फार्मूले हमारे होते हैं। फिर एम बराबर हम देख लेते हैं क्या होता है। एम से आवर्धन, आई से क्या हो जाता है? प्रतिबिंब की, और क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं ये जो ओ दे रखा है अपॉन में, ये हमारा क्या हो जाएगा? ओ से ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? वस्तु की लंबाई। ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट करते हैं। तो वस्तु की क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। वी फिर दे रखा है, वी क्या हो जाएगा हमारा? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी अपान में यू दे रखा, तो यू से हम क्या बोलते हैं? वस्तु। ये लेकिन वस्तु की क्या होती है? दूरी होती है। और वो जो आई दे रखा है वो क्या होता है आपका? प्रतिबिंब की लंबाई। ओ जो होता है वो वस्तु की लंबाई होता है। इन दोनों में दूरी होता है। अब हम देख लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो पहला फार्मूला है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर हो, तो हम देख लेते हैं आवर्धन क्षमता को एम से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा? बराबर 1 प्लस का डी अपॉन एफ हो जाएगा। जहाँ पे हम देख लेते हैं डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? स्पष्ट दृष्टि, और स्पष्ट दृष्टि की क्या होगी? न्यूनतम दूरी होगी। ठीक। एफ हमारा जो दे रखा है, एफ क्या हो जाएगा? लेंस की फोकस दूरी। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसी में दूसरा नंबर देख लेते हैं। यदि प्रतिबिंब अनंत पर हो तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। एम बराबर क्या हो जाएगा? डी अपॉन एफ। ठीक है, ये आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देख लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, जो कि यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो हम क्या लिखेंगे? m बराबर वी नॉट अपॉन यू नॉट, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का क्या हो जाता है? d अपॉन एफ ई। ये हमारा फार्मूला होता है जब न्यूनतम दूरी पर होगा स्पष्ट दृष्टि। फिर दूसरा देख लेते हैं, यदि प्रतिबिंब अनंत पर हो तो हम किस फार्मूले का उपयोग करेंगे? m बराबर, तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। वेयर करके हम इसको समझ लेते हैं ये है क्या। तो अभिदर्शक लेंस की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? यू नॉट से। तो यू नॉट बराबर हम लिख लेते हैं अभिदर्शक लेंस की दूरी, अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी। फिर वी नॉट देख लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी होता है। और जो हमको एफ ई दे रखा है, एफ ई क्या होता है हमारा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी। ये हमारा डिनोट करते हैं हम इनको इससे। फिर डी को देख लेते हैं। डी जो है आपको दे रखा है, ये हमारी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, आपने देखा कि यू नॉट, वी नॉट, डी और एफ ई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सारा सब कुछ लिख दिया है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आइए हम देखते हैं तीसरा नंबर, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता से संबंधित फार्मूला। आपने वीडियो को शेयर ना किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। आइए हम पहला नंबर देखते हैं। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर डी पर बन रहा हो, तो हम किस फार्मूले का उपयोग करेंगे? m बराबर एफ नॉट अपॉन एफ ई, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस का एफ ई